अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। बिल्कुल उम्मीद है कि आप लोगों को मेरे लेक्चर समझ में आ रहे होंगे और आपको कंप्यूटर्स के रिलेटेड जो है वो आपको बहुत अच्छी खासी नॉलेज हो रही होगी और आपको जो कोर्स मिला हुआ है उसको समझने में भी आपको इजी हो रही होगी। आज जो हम अपना कोर्स को कंटिन्यू करेंगे लेक्चर नंबर 17 और 18 के ज़रिए से। इसके लेक्चर के अंदर हम जो मेमोरी के जो यूनिट्स होते हैं उसको हम कवर करेंगे कि जो हम मेमोरीज जो अभी हमने पढ़ी है वो मेमोरी स्टोर्ड होती है किस के अंदर होती है और किस डिजिट्स के अंदर स्टोर होती है। तो आज हम मेमोरी के यूनिट्स के बारे में पढ़ेंगे। आज हम अपने कंटेंट के अंदर जो है मेमोरी यूनिट्स के अंदर बिट्स, निबल, बाइट, वर्ड, डबल वर्ड, क्वार्टर वर्ड, कॉर्ड वर्ड, प्रॉब्लम, डूट, ये हम सारे कंटेंट हम अपने आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फिर आज बगैर देरी करें आज का लेक्चर हम अपना स्टार्ट करते हैं। समय पहले जो हमारा जो आता है यूनिट्स, यूनिट ऑफ मेमोरी, यूनिट ऑफ मेमोरी मेजरमेंट। मेमोरी स्टोर द डेटा टेम्पररी एंड द परमानेंटली। जो मेमोरी जो होती है वो डेटा को आर्जी तौर पर और परमानेंट स्टोर करती है। जो तो बेसिक यूनिट मेमोरी इस बिट है, जो कंप्यूटर का जो बेसिक यूनिट है मेमोरी का वो बिट है, यानी कि बाइनरी डिजिट, जिसको हम बाइनरी डिजिट कहते हैं। अ बिट कैन बी स्टोर आइदर द टू पॉसिबल वैल्यू। एक जो बिट है वो वो दो वैल्यू को स्टोर कर सकता है, या तो वो फिर 1 होगा, 0 होगा, या फिर तो 1 होगा, एक बिट। If we combine the two bits, they can store the four possible value। अगर हम दो बिट्स को अगर हम कंबाइन करें, अलग अलग असाइन करें, तो दो जो बिट्स है वो कम से कम 4 पॉसिबल वैल्यूज़ अपने अंदर स्टोर कर सकता है। यानी कि अगर हम 10 को अगर पहले हम दो 00 लें तो एक बिट्स हो गए, फिर 01, फिर 10, फिर 11। तो ये टू नंबर्स कैन स्टोर द फोर पॉसिबल वैल्यूज। इसी तरीके से हम देखें तो अगर 3 नंबर हो तो ये हमारी जो बाइनरी जो नंबर्स है वो स्टोर 8 टाइम्स हो सकते हैं। यानी कि अगर हम पहले 00 लें तो एक 000 आ जाएगा, फिर हम 2 0 को सेम रखें, फिर एक 1 लें तो ये आ जाएगी। इसी तरीके से ये 8 वैल्यू हमें निकाल के दे देंगे 3 नंबर। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ना अगर दो वैल्यू है तो दो बिट्स हैं तो 4 पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती है, 3 है तो 8 पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती है। तो इसके लिए हम फार्मूला यूज़ करते हैं। वो फार्मूला जो है वो है 2 पे पावर n। इसके ज़रिए से हम अपने नंबर ऑफ द वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। अगर हम दो नंबर्स की निकालनी है तो 2 पे पावर 2 लिखेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ वैल्यूज़ 4 आ जाएगी। इसी तरीके से अगर 3 होगी तो उसके 8 आ जाएगी, 4 होगी तो 16, 2 पे पावर 5 होगी तो 32। इसी तरीके से हम वैल्यू मालूम कर सकते हैं कि हम कितने बिट को मिला के कितनी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। जो n जो है हमारा ये नंबर ऑफ वैल्यूज़ को, नंबर ऑफ बिट्स को शो कर रहा है जो हम इनपुट करेंगे। इसी तरीके से बिट्स जो है वो सिंगल बाइनरी डिजिट होता है, या फिर वो 1 हो सकता है या फिर वो 0 हो सकता है। निबल जो होती है कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बिट्स। अगर हम 4 बिट्स को आपस में मिला दें तो वो एक निबल बनती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ये 4 बिट्स की एक निबल, ये भी 4 बिट्स की एक निबल, और ये भी 4 बिट्स की एक निबल। जो बिट्स होता है वो सिंगल वैल्यू होती है और जो निबल जो होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ 4 बिट्स होता है, उसको हम निबल कहते हैं।
बाइट जो होता है वो मिनिमम ऑफ 10 बिट्स के ऊपर कंसिस्ट होता है। अगर हम 8 बिट्स को एक साथ मिलाएंगे तो फिर जाके हमें एक बाइट मिलती है। बाइट इज कंसिस्ट ऑफ 8 बिट्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये हमारे पास है 8 बिट्स की एक वैल्यू, एक ये है 8 बिट की एक वैल्यू, उसको हम पूरी ये 8 बिट की वैल्यू को हम कहेंगे बाइट। वर्ड जो होता है, वर्ड हम उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ 2 बाइट, यानी कि 16 बिट्स, यानी कि हम 2 बाइट को कंबाइन करके लिखेंगे, उसको हम कहते हैं बिट्स। हम उस 2 बाइट को हम कंबाइन करके लिखेंगे, हम उसको कहते हैं वर्ड, यानी कि 16 बिट्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये हमारे पास 16 बिट्स की एक वैल्यू है, इसको हम पूरा कहेंगे एक वर्ड। ठीक है, इजी सा है, बिल्कुल आसान सा है, इसमें कोई ऐसी हार्ड बात नहीं है। डबल वर्ड यानी कि 32 बिट्स, यानी कि एक वर्ड को हमने डबल कर दिया। एक वर्ड के अंदर 16 बिट्स है तो उसको डबल कर देंगे तो डबल वर्ड हो जाएगा, 4 बाइट्स होगी। यानी कि एक बाइट जो होती है वो 8 पे कंसिस्ट होती है, तो 8 4 32 हो जाता है, 32 बिट्स यानी कि डबल वर्ड। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे ये हमारा डबल वर्ड, ये दोनों हमारे पास डबल वर्ड की एग्जाम्पल्स है। क्वाड वर्ड यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ 4 वर्ड, 2 वर्ड की कॉम्बिनेशन डबल वर्ड, 4 वर्ड की कॉम्बिनेशन क्वाड वर्ड, यानी कि 4 टाइम्स, यानी कि जो कि कंसिस्ट जो होगा 8 बाइट के ऊपर और 64 बिट्स के ऊपर, उसको हम कहेंगे क्वाड वर्ड। जो कि एक एग्जाम्पल के अगर हम देखें तो ये 64 बिट्स की एक वैल्यू है जिसको हम कहेंगे क्वाड वर्ड्स। इसी तरीके से हम इसी देखें तो यूनिट ऑफ मेमोरी, एक बाइट जो होता है, एक बाइट होता है, एक बाइट के अंदर 4 बिट्स होते हैं। एक बाइट के एक बाइट के अंदर 8 बिट्स होते हैं, और इसी तरीके से 1 किलो बाइट से उसके अंदर होते हैं 1024 बाइट्स। और जब 1 मेगाबाइट देखेंगे तो 1 मेगाबाइट के अंदर वो 1024 किलोबाइट्स होते हैं। इसी तरीके से सारी कन्वर्जन है, जो जैसे गीगाबाइट के अंदर 124 MB होता है, यानी कि मेगाबाइट्स होते हैं। 1 टेरा के अंदर 1024 गीगाबाइट्स होते हैं। इसी तरीके से ये कन्वर्जेशन है, अगर हम किसी एक बाइट को किलो बाइट में कन्वर्ट करें तो अगर किलो बाइट को बाइट्स के अंदर हम लेके जाएँ तो हम 1024 उसकी जो भी वैल्यू होगी, अगर किलो से हम बाइट में लेके जाएंगे तो हम उसको डिवाइड करेंगे। अगर हम उसको बाइट से किलो बाइट में लेके आएंगे तो हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरीके से हम जब हमें कन्वर्जन पता होगी कि गीगाबाइट से या किलोबाइट से या पीटाबाइट से उसकी वैल्यू वो किसके बराबर है, तो हम फिर उसके ज़रिए से इजीली हम अपनी वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिए हुए हैं, जैसे कि हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन अ 16 MB। 16 मेगाबाइट्स के अंदर हम कितनी बिट्स बाइट्स होंगे। जैसे हम जानते हैं कि 16 जो है 16 MB जो है 16, और जो मेगाबाइट जो है वो है अपना 1024 किलोबाइट्स के। जैसे हमने पिछली कन्वर्जन के अंदर हमने देखा था, जो MBs है 1000 किलोबाइट 1024 किलोबाइट के बराबर है। तो ये हमारा ये आ गया 1000 किलोबाइट्स।
और अब हमें लेके जाना है बिट्स के अंदर। अब जो किलो बाइट्स है वो हमें बिट्स में ले आने के लिए 1024 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जब ये किलो बाइट्स जब हम बाइट्स के अंदर लेके जाएंगे तो 2024 मल्टीप्लाई होगा इससे। तो इजीली फिर हम जब सिंपल फिर कैलकुलेशन हम जब करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 2 पे पावर 24 बाइट्स के बराबर। जो 16 MBs है वो 2 पे पावर 24 बाइट्स के बराबर आ जाएगी। यही इजी, अगर आप इसको कॉपी पेंसिल पर 2-3 एग्जाम्पल लेके जब आप कन्वर्जेशन खुद अपने हाथ से करेंगे तो आपको बहुत इजी लगेगा। इसी कुछ हार्ड बात नहीं है इसके अंदर, बस सिंपली हमें जो भाई ये हमें यूनिट याद रखनी है कि कौन सा यूनिट बड़ा है कौन सा यूनिट छोटा है। अगर हमें पता होगा कि मेगाबाइट्स गीगाबाइट से छोटा है तो हम इजीली हम कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। अब अगर किसी को पता ही नहीं है कि मेगाबाइट्स जो है वो बाइट से बड़ा है, अब वो उसको पता ही नहीं है तो वो फिर अब उसको पता भी नहीं चलेगा कि फिर वो मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, तो इस वजह से कन्फ्यूजन पैदा होती है। तो फिर आपको ये ज़रूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि मेगाबाइट्स बड़ा है या गीगाबाइट्स बड़ा है या बाइट्स बड़े हैं, तो आपको ये वैल्यूज़ याद होनी चाहिए। तो सिंपल है, जैसे जैसे हम यूनिट बढ़ाते जाएंगे मल्टीप्लाई बाय 1024 से हम करते जाएंगे, इजी है। जैसे 16 MB को जब हमने बाइट्स के अंदर कन्वर्ट किया तो 16 MB जब ये हमारे पास आ गए थे 20 बाइट्स। अब जब 20 बाइट्स से आ गए हमारे पास, अब कन्वर्ट करना है हमें बाइट्स के अंदर, तो एक जो बाइट्स होती है उसके अंदर 8 बिट्स होते हैं। तो 2 पे पावर 24 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे अपना बिट्स से 2 पे पावर 3 तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 पे पावर 27 बिट्स। बहुत इजी है, आप 2-3 अपना एक पेपर लेके कॉपी पेन लेके आप एग्जाम्पल करेंगे, अपनी तरफ से कोई भी वैल्यूज सपोज कर लें और उसको करें तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ये भी एक चार्ट है, आसान तरीका है याद रखने का। यानी कि जो एक बाइट होती है उसके अंदर हमें पता है कि एक बाइट जो है 8 बिट्स के बराबर है, यानी कि 2 पे पावर 3 के बराबर है। और जो एक बाइट है वो 2 पे पावर 0, यानी कि एक बाइट तो खुद ही अपने एक बाइट तो एक बाइट के बराबर ही होती है। तो इसी तरीके से अगर हम मेगाबाइट देख रहे हैं तो मेगाबाइट के लिए हमें जस्ट जो हमने नंबर मल्टीप्लाई करे थे ना, यानी कि मेगाबाइट 10 तो 10 मल्टीप्लाई इधर हुआ नहीं, जैसे हम मेगाबाइट्स को देखें तो सिंपली जब सबसे पहले हम बाइट्स पे देखेंगे मेगाबाइट्स, यानी कि बाइट से किलोबाइट फिर मेगाबाइट मल्टीप्लाई बाय 10 20 आ गया। अब हमें इसको कन्वर्ट करना है बिट्स के अंदर, तो सिंपली हम 2 पे पावर 3 हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा बिट्स के अंदर। सिर्फ आपको ये जो कन्वर्जन की जो वैल्यू है, यानी कि कौन सी वैल्यू किससे ज़्यादा है, ये आपको आनी चाहिए। ईजी है, जब आप अपनी उंगलियों पे जब इसको 5 से 6 बार जब खुद मुंह से बोलेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली ये वैल्यूज़ याद हो जाएगी। बाइट किलो मेगा गीगा टेरा पीटा, किलो मेगा गीगा टेरा पीटा, जब आप इसको बार बार रिपीट करेंगे ना तो आपको इजीली ये पता चल जाएगी कि किसके बाद कौन सी वैल्यू आ रही है, तो आपको कन्वर्जन करने के अंदर बहुत इजी होगा। इसी तरीके से एग्जाम्पल एक और हमने दी हुई है, एक और एग्जाम्पल यानी कि 2 टेराबाइट को हमें बाइट्स के अंदर कन्वर्ट करना है। तो अब हमें पता है कि किलो मेगा गीगा फिर टेरा आता है, किलो मेगा गीगा फिर टेरा आता है, यानी कि 2 पे पावर 40, ये 2 पे पावर 40 हमारा ये आ गया, ये हो गया हमारा, और ये 2 मल्टीप्लाई इससे हो रहा है तो ये हमारा आ गया 2 पे पावर 24 बाइट्स। अब हमें सीधा इसको कन्वर्ट करना है बिट्स के अंदर, तो सीधा सिंपली हम ना 2 पे पावर 3 इसमें और ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास आ गया बिट्स के अंदर।
अब एक एग्जांपल है एक और, जैसे हमें अगर बाइट्स में गिवन वैल्यू है और हमें हायर कन्वर्जन के अंदर हमें जाना है, हायर वैल्यू के अंदर जानी है। बिट्स में ये वैल्यू दी हुई है, अब हम चाह रहे हैं कि हम इसको निकालें गीगाबाइट्स के अंदर। तो सिंपली आसान है, जब हम किसी छोटे यूनिट से हम बड़े यूनिट के अंदर जाते हैं तो हम डिवाइड करते हैं। तो वही है, समय पहले बाइट्स को हमने किलोबाइट्स के अंदर हमने कन्वर्ट किया, डिवाइडेड बाय 1024 किलोबाइट्स, तो ये हमारे पास किलोबाइट्स आ गया। फिर हमने अगेन इसको डिवाइड करेंगे तो मेगा के अंदर आ जाएगा, फिर हम अगेन इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास गीगा आ जाएगा। और अगर सिंपली हमें इतना भी नहीं हो रहा है तो हम सिर्फ ये देखेंगे कि बाइट जो हमारे पास बाइट्स जो गिवन है हमें लेके जाना है गीगाबाइट्स के अंदर। गीगाबाइट्स के अंदर हमें जब लेके जाना है तो हम सब सिर्फ काउंट करेंगे कि बाइट्स के बाद किलो आता है, फिर मेगा आता है, फिर गीगा आता है। दीज आर द 3 स्टेजेस। तो हम सीधा सिंपली डिवाइडेड बाय 10 पे पावर 30 करेंगे तो हमारे पास सीधी सीधी ये वैल्यू आ जाएगी, हमें इतनी भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारे पास आ गया 0.026 GB। ठीक है, तो आगे चलें, आगे देखते हैं और क्या है इसमें। अब ये 2 एग्जाम्पल्स है, ये 2 एग्जाम्पल्स हम अपने अगले लेक्चर के अंदर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप पहले जो हमने आज को जो पढ़ा है आप इसको पहले थोड़ा रिवाइज करें, इसको थोड़ा प्रैक्टिस करें, तो फिर आपको आगे की जो एग्जाम्पल्स है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, इतनी नहीं है। जब आपको ये कन्वर्जन आ जाएगी तो बिल्कुल चुटकियों का काम है उसको कन्वर्ट करना। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा कि यूनिट्स ऑफ मेमोरी मेजरमेंट के लिए हम क्या क्या यूज़ करते हैं, कौन सी वैल्यू कितनी होती है और कौन सी बड़ी है, कौन सी छोटी है, और कौन कौन सी वैल्यूज़ हम यूज़ करते हैं मेमोरीज़ के लिए। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपना रिवाइज ज़रूर करते रहा करें, क्योंकि आप जितना वीक में कम से कम एक बार आप रिवाइज करें, आधे घंटे करें, 1 घंटे बैठ के करें। जब आप सिर्फ एक नज़र देखते हैं अपने रिवाइज को तो आपके दिमाग में मेमोरी लॉन्ग टाइम के लिए सेव हो जाती है। तो हफ्ते में 1 दफ़ा ज़रूर आप अपने हर सब्जेक्ट को देखा करा करें, तो ये होगा कि आपको पेपर की प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, आपकी ऑलरेडी प्रिपरेशन हो चुकी होगी जब आप एग्ज़ाम तक पहुँचेंगे। तो अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अगली लेक्चर में हम एग्जाम्पल्स को करेंगे। अल्लाह हाफिज़।